मैं जानूं हरि दूर है, हरि है हृदय माही। आड़ी टाटी कपट की, तासें दीसत नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो समझता था कि हरि बहुत दूर हैं, वे बैकुंठ में वास करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। वे प्रभु तो मेरे हृदय में ही हैं। छल और कपट की टाट लगी होने के कारण वे प्रभु मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब गुरुदेव ज्ञान का अंजन हमारे हृदय में लगा देते हैं, हमारी आंखों में लगा देते हैं, तब वे ही प्रभु जो दिखाई नहीं देते अचानक दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव की शरणागति अवश्य होनी चाहिए। एक गुरु भक्त की गाथा है। भक्त सियाराम जी बाबा के परम भक्तों में से एक हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपने बचपन के समय जब वे विद्यार्थी थे, वे अपने गांव में रहते थे। एक दिन वो गहरी नींद में सोए थे। उन्हें एक सपना आया जिसमें एक तेजोमय त्रिशूलधारी भगवान शिव के रूप में एक महान ज्ञानी संत दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भोलेनाथ ही संत बनकर आ गए हैं। वही जटाजूट, वही कंधे, लंबी भुजाएं, लग रहा था भगवान शिव ही संत के वेश में उन्हें दर्शन देने उनके द्वार पर आए हैं। ऐसा मनमोहक स्वरूप देखकर सियाराम जी मन ही मन स्वप्न में हर्षित हो रहे थे और रो भी रहे थे। नजर मिलते ही उन योगी ने युवक को प्रेरित किया और कहा, बाबा तुम्हारी बहुत दिनों से बाट जोत रहा है। उनके संकेत पर सियाराम दास जी जैसे ही उठे, उनके चरण छूने लगे। बाबा अदृश्य हो गए और उनका सपना टूट गया। नींद खुल गई। झट से देखा तो उनकी माँ ये आवाज सुनकर पास आ गईं। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? वे बोले, कुछ नहीं, मैंने स्वप्न में एक संत को देखा था। लग रहा था जैसे भगवान शिव ही उनके रूप में आए हैं। अब मैं उनसे कैसे मिलूं? कहाँ जाऊं? मैं उनसे मिले बिना नहीं रह सकता। घर वालों ने शांत कराया, लेकिन सियाराम जी का मन अब कहाँ शांत होने वाला था। उन्होंने तो ऐसी छटा देखी कि सारी सुध बुध ही भूल गए। सुबह हुई और चल दिए उन संत जी की खोज में, लेकिन कोई अता पता नहीं था। कहाँ देखते उनको? ऐसे करते करते व्याकुल अवस्था में एक सप्ताह पूरा हो गया। और जब भगवान चाहते हैं तभी कोई जीव उनके पास पहुंच पाता है। उन्हें अपने भाई श्री सत्यनारायण सिंह से मिलने का मौका मिला। वे गुठनी यानी सीवान थाना पर रहते थे। वे वहां के थाना प्रभारी थे। गुठनी छोटी गंडकी नदी के तट पर है और लार रोड पर स्थित श्री देवराह बाबा के धाम से केवल 14 मील की दूरी पर है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी लगभग 21 किलोमीटर दूर था बाबा का मचान। सियाराम सिंह जी नदी में स्नान कर कर कपड़ा बदल ही रहे थे कि फिर से एक वृद्ध पंडित जी उनके सामने आए और उन्होंने कहा, आपको जिन संत जी के दर्शन करने हैं वे यहाँ से 14 मील दूर रहते हैं, लार रोड पर। उनका नाम है देवराह बाबा। सियाराम जी सोच रहे थे, मेरे मन की बात इनको कैसे पता? लेकिन भक्तों के साथ भगवान भी लीला करते रहते हैं। जब भगवान की ऐसी इच्छा तो भक्त क्यों ना उनके पास जाएगा। झट से उन्होंने साइकिल निकाली और उस पर सवार हो गए। आश्रम की तरफ दौड़ने लगी उनकी साइकिल। आश्रम के बबूल वन में पहुंच गए। परम पूज्य बाबा के मंच पर आते ही उन्हें सपने में जो 1 सप्ताह पहले उन्होंने शिव जी के स्वरूप को देखा था,
वे साक्षात बाबा ही थे। वे हतप्रद रह गए। युवक शिष्य ब्रह्मचारी जी भी वहीं थे। सियाराम जी चकित हो गए। बाबा सतपंथ पर अपने भक्तों को कैसे लेते हैं, इसका उदाहरण है भक्त सियाराम जी। बाबा ने उनको मचान से बुलाया, पहली बार में ही नाम लेकर बुलाया, जबकि इससे पहले सियाराम जी कभी बाबा से नहीं मिले। बाबा ने उनसे कुशल क्षेम पूछी और कहा, भक्त कैसे हो, आखिर दर्शन हो गए ना। सियाराम जी अवाक रह गए थे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सपने के अंदर की बात बाबा को कैसे पता? बाबा ने बहुत प्रेम से उन पर दया लुटाई और कहा, बच्चा तू वकालत कर। और सियाराम जी वही किए। आगे चलकर एक बहुत विद्वान और प्रख्यात वकील हो गए। वे आजीवन बाबा के प्रिय शिष्यों में से एक रहे हैं। मृत्यु तक उनकी अडिग आस्था उनके गुरुदेव में बनी रही। गुरु चरणों को याद करते हुए ही वे ब्रह्मलीन हुए। जब प्रभु का भक्त प्रभु को स्मरण करता है तो भगवान भी उसको स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त भगवान के लोक में ही जाकर वास करते हैं और फिर भविष्य में प्रभु की इच्छा से ही दोबारा पृथ्वी पर आते हैं, अथवा जब भगवान लीला करने आते हैं तब उनको साथ लाते हैं। जय श्री हरि। ऐसी सुंदर कथाओं के लिए और उपदेशात्मक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे मित्रों।